लेकिन जब वहां पे लोगों ने उन्हें देखा तो चौंक गए। जयराम महतो के पैर में न चप्पल था न जूता था। जयराम महतो बिना पैर में कुछ पहने विधानसभा में पहुंचे थे। इसके बाद जब जयराम महतो विधानसभा भवन के अंदर गए तो सभी की नजरें उन्हीं के ऊपर टिकी हुई थी। जब शपथ लेने की बारी आई तो जयराम महतो ने कुड़माली भाषा में शपथ लिया, क्योंकि जयराम महतो अगर विधानसभा के अंदर छात्रों का मुद्दा नहीं उठाएंगे, युवाओं का मुद्दा नहीं उठाएंगे, सरकारी नौकरी का मुद्दा नहीं उठाएंगे, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति का मुद्दा नहीं उठाएंगे, तो फिर बाकी कौन उठाएगा। लगभग 2 साल पहले नियोजन नीति को लेकर विधानसभा का घेराव हुआ था। हजारों छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था, साथ में जयराम महतो भी पहुंचे थे। उस समय की आपको यह तस्वीर जरूर याद होगी। जयराम महतो को वहां पे पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया था, साथ ही उनका कपड़ा भी फाड़ दिया था। जयराम महतो के साथ हाथापाई भी हुई थी। और अब 2 साल बाद आज की तस्वीर है। जयराम महतो डुमरी से विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक पद की शपथ लेने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। जयराम महतो जब विधानसभा पहुंचे तो पूरी मीडिया की नजर उन्हीं के ऊपर थी। सब लोग उन्हीं को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए विधानसभा के बाहर खड़ा था। लेकिन जब वहां पे लोगों ने उन्हें देखा तो चौंक गए। जयराम महतो के पैर में न चप्पल था न जूता था। जयराम महतो बिना पैर में कुछ पहने विधानसभा में पहुंचे थे। इसके बाद जयराम महतो ने झुककर विधानसभा भवन को नमस्कार किया, उसके बाद विधानसभा भवन में प्रवेश किया। वहां मौजूद मीडिया के लोगों ने जब जयराम महतो से पूछा कि आप ऐसे बिना चप्पल जूता पहने क्यों आए हैं, जवाब में जयराम महतो ने बोला कि जैसे मंदिर मस्जिद में प्रवेश करने से पहले लोग चप्पल जूता बाहर ही खोल देते हैं, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है मंदिर मस्जिद से, उसी प्रकार लाखों लोगों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं। लाखों लोगों का भावना मुझसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए विधानसभा भवन का भी उसी प्रकार सम्मान होना चाहिए जैसे मंदिर मस्जिद का सम्मान होता है। तो मैं जब पहली बार जीत कर आया हूँ और विधानसभा भवन में प्रवेश कर रहा हूँ, तो मंदिर मस्जिद की तरह मैं भी विधानसभा भवन को सम्मान देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डुमरी के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। देखिए, भारत एक आस्था का देश है। यहाँ हजारों किस्म की आस्थाएं हैं। किसी की आस्था मंदिर में, किसी की मस्जिद में, किसी की गिरजाघर में, तो किसी की गुरुद्वारे में। लेकिन इस देश में 70% किसान होते हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नज़र रखना खेत खलिहान में, दूसरी नज़र रखना लाल किला के मचान में। लाल किला के मचान का आशय है हाउस से, चाहे वो हाउस पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो। तो यहाँ हजारों लाखों करोड़ों किसानों की आस्था है। और यदि हम मंदिर प्रवेश करते हैं तो चप्पल खोल के, और मस्जिद प्रवेश करते हैं तो जूते चप्पल खोलकर, तो शायद इस विधानसभा के भीतर करोड़ों लोगों की आस्थाएं टिकी हैं। तो मेरा मानना है कि आज इस लोकतंत्र का मंदिर बाकी कई धार्मिक स्थलों से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए आज आस्था के केंद्र में मैं पहली बार दाखिल होने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ अपने दाखिल होने के साथ लाखों लोगों की उम्मीदों को लेकर जा रहा हूँ। इसीलिए मेरा मानना है कि जो स्थान, जो सम्मान धार्मिक स्थलों का है, वही सम्मान इस सदन का है। अपनी पार्टी क्या है, अकेले विधायक भी अपनी पार्टी से क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति स्पष्ट है। इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने के उद्देश्य के साथ हम लोग राजनीति में कदम रखते हैं। नए राजनीतिक दल होने के कारण बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, और वो चुनौतियों का सामना करते करते हम लोग यहाँ तक आए हैं। हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष और जनता का विश्वास निसंदेह आने वाले दिन हमारी पार्टी को मजबूती देने का कार्य करेगा। इसके बाद जब जयराम महतो विधानसभा भवन के अंदर गए तो सभी की नजरें उन्हीं के ऊपर टिकी हुई थी। जब शपथ लेने की बारी आई तो जयराम महतो ने कुड़माली भाषा में शपथ लिया, अपनी मातृभाषा कुड़माली में शपथ लिया। मैं जयराम कुमार महतो जयराम कुमार महतो जे की विधानसभा कर सदस्य बाछायल गेल है, सत्य निष्ठा से मैं क्रिया खाहूँ कि आइनेक दिगेले थापल भारत कर संविधान के प्रति सत्य, श्रद्धा और निष्ठा रखब। मैं भारत कर प्रभुता और अखंडता के बाँचाए रखब, और जह पदवीटा मैं धारण करब अकर कर्तव्य के श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जय झारखंड, जोहार झारखंड। झारखंड के तमाम शहीदों को हुल जोहार। जोहार बूढ़ा बाबा, जोहार महामाई।
शपथ लेने के बाद जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। जयराम महतो झारखंड में अकेले विधायक तो नहीं है, झारखंड विधानसभा में 81 विधायक हैं और आपको पता होगा कि 9 से 12 तक सभी नए विधायकों का शपथ होना है। लेकिन आज सुबह से ही आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि सब जगह जयराम महतो छाए हुए हैं। सुबह से ही जब से जयराम महतो विधानसभा पहुंचे हैं, सबकी नजरें उन्हीं पर थी। सोशल मीडिया पर लगातार उनकी तस्वीरें, वीडियो सब कुछ वायरल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है उम्मीद। लाखों लोगों की उम्मीद जयराम महतो से जुड़ी हुई है। उनको लगता है कि एक युवा 29-30 साल की उम्र में जब विधायक बनकर विधानसभा पहुंचा है तो उनकी बात को विधानसभा के अंदर सदन में जोरदार तरीके से रखेगा। सब लोग देखना चाहते हैं कि जयराम महतो पहले रैली में, सभाओं में जोरदार तरीके से मुद्दों को रखते थे, तो अब जब जयराम महतो विधानसभा के अंदर बोलेंगे, कैसे विधानसभा के माध्यम से सरकार तक जनता के मुद्दे को पहुंचा पाएंगे। अभी आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का बड़ा मुद्दा चल रहा है राज्य में। परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, लेकिन लाखों छात्र परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और सेटिंग का आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में लाखों छात्रों को उम्मीद है कि जयराम महतो सदन के अंदर सीजीएल का मुद्दा जरूर उठाएंगे। परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद छात्र उनसे मिलने भी गए थे, पत्रकारों ने भी उनसे पूछा था सीजीएल के बारे में, तो ये बोले थे कि सबसे पहले सदन के अंदर वो सीजीएल का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 16 से 20 तक सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ऐसे में जरूरी है कि अगर उससे पहले जो भी करना हो, आंदोलन करना हो, सदन के अंदर मुद्दा को उठाना हो, या फिर अगर कुछ संभावना ऐसा बने कि परीक्षा रद्द हो जाए या अभी नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लग जाए, तो जरूरी है कि अभी जो करना है तुरंत किया जाए। ऐसे में लोगों को जयराम महतो से काफी उम्मीद है कि सदन के अंदर वो सीजीएल का मुद्दा तो कम से कम तुरंत उठाएंगे, क्योंकि जयराम महतो अगर विधानसभा के अंदर छात्रों का मुद्दा नहीं उठाएंगे, युवाओं का मुद्दा नहीं उठाएंगे, सरकारी नौकरी का मुद्दा नहीं उठाएंगे, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति का मुद्दा नहीं उठाएंगे, तो फिर बाकी कौन उठाएगा? बाकी तो फिर किसी से ज्यादा उम्मीद है भी नहीं। इसीलिए अब देखना होगा कि जयराम महतो जब आगे बोलने का मौका मिलेगा तो सीजीएल का मुद्दा उठाते हैं कि नहीं। साथ में ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या विधानसभा के अंदर जयराम महतो का वही तेवर रहेगा जो चुनावी सभा में, चुनावी रैली में रहता है। अगले 5 साल सभी की नजर जयराम महतो के ऊपर रहेगी। जयराम महतो भले ही डुमरी के विधायक हैं, लेकिन एक पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। अगले 5 साल उनके ऊपर नजर रहेगी, क्योंकि अगर 2029 में वो चाहते हैं कि 1 से ज़्यादा सीट आएँ या फिर ऐसी स्थिति में आए कि वो सरकार बना पाएँ, तो जरूरी है कि अगले 5 साल विधानसभा में और साथ ही सड़क पर लगातार जनता से जुड़े मुद्दे को उठाएं, ताकि जनता उन पर भरोसा कर सके कि जब 1 सीट उनको मिला था तो इतना काम किया है, जब ज़्यादा सीट मिलेगा तो ज़्यादा काम कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि 1 सीट जो मिला है उसका भरपूर फायदा उठाकर जनता से जुड़े मुद्दे को हमेशा सदन के ऊपर रखा जाए और ज़मीन पे भी लगातार उनको प्रयास करना चाहिए कि जनता से जुड़े रहें, जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर हमेशा लड़ते रहें। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा? जयराम महतो का विधानसभा में आना, फिर मीडिया से बातचीत, फिर उनका शपथ जो कुड़माली भाषा में हुआ, आपको ये सब कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जोहार।